सुधीर चौधरी ईमानदार है, जी अब तो तारीफ कर रहे हैं ना, सुधीर चौधरी तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की। यार भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल ढंग के सुधीर चौधरी ईमानदार नहीं है। नंबर 1 शो है उनका, पूरा देश देखता है। ब्लैक एंड व्हाइट शो पूरा देश देखता है। मैं तो नहीं देखता। आपके देखने से थोड़ी हो जाएगा। मेरे जैसे करोड़ों अगर आप लोग नहीं देखते तो खराब थोड़ी हो जाएगा। अरे आप मेरे जैसे करोड़ों नहीं होते हैं। क्योंकि सुधीर चौधरी जी की बात कर रहे हो, मोरबी में पुल हादसा हुआ, कितने लोग मरे थे पत्रकार साहब वो हादसे में? अरे हूँ क्या यार, अरे कितने लोग याद रखेंगे। तो फिर पत्रकारिता किस बात? होते हैं डेली के, तो हर फिर चीज याद पत्रकार किस बात के हो जो याद नहीं है आपको? तो जो मोरबी में मरने वाले लोग थे, तो जिनका आप महाशय का नाम लिए, वो क्या कहे थे? प्रशासन जिम्मेदार नहीं, जनता जिम्मेदार है। क्यों गई वहाँ इतना तो सही तो कह रहे हैं। अरे तो प्रशासन क्यों नहीं रोकता? देश का सबसे नंबर 1 चैनल, आप लोग ही कहते हो देश का सबसे नंबर 1 चैनल, और आप पूरी दुनिया में प्रेस स्वतंत्रता में 161वें नंबर पर हो, 161वें नंबर पर हो। हाँ, और जो आप बोलते भी हो आपको रखे आगे, मतलब जनता को रखे आगे, और सवाल पूछते हो कि आप थकते क्यों नहीं हो? आगे तो मेरे को तो सवाल उठाने चाहिए आपकी पत्रकारिता। कलीम भाई क्या कहना चाहेंगे? आप इतने माइक तोड़ते हैं, हर वीडियो में माइक तोड़ते हैं, क्यों इतने नाराजगी है पत्रकारों से? पत्रकार ही देश की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, सवाल ढंग का नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कलीम इस देश का कोई नेता नहीं है, और ना कोई प्रधानमंत्री है, और ना ही कोई संवैधानिक पद पर बैठा है। उसके बावजूद आप सवाल मुझसे पूछते हो, जबकि जो जिम्मेदार है उससे नहीं पूछते, तो ये बात है। ये आप तय करेंगे कि क्या सवाल करना है क्या नहीं करना? ये आप तय मैं नहीं तय कर रहा हूँ, आप बात नहीं समझे। आपको इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सवाल करना नहीं आता। सवाल सत्ता से पूछी जाती है, जनता से नहीं। मैं जनता हूँ ना। ये बताइए आप पत्रकार साहब, सवाल किससे होना चाहिए? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये किसने कहा था? मैंने, जो मुझसे आके पूछ रहे हो 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, ये मैंने तो नहीं कहा था। जो आप मुझसे आके पूछते हो, यही बात मैं कह रहा हूँ। जिससे सवाल होना चाहिए आप उससे पूछ नहीं रहे हो। आपने मैनिफेस्टो 2014 में जो सरकार के मैनिफेस्टो थे, वो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि उसमें कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए। ये मेरा कहना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप माइक निकाल के फेंक दोगे किसी के? अगर नहीं, सवाल तो सबसे पूछा जाएगा ना, जनता से भी, सत्ता से भी। जनता क्या क्रिमिनल है जो सवाल करोगे? और जनता क्या सत्ता में पहुंचाती है, चुनाव करती है? जनता सत्ता पे जाके नहीं काबिज होती है ना। ये मेरा कहना है। और इसमें देखिए, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। बात समझे? तो अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का जो है पत्रकारिता का स्तर आज क्या है? आप लोग ही बोलते हो आपको रखे आगे। किसको मतलब? हमको ना, जनता को। और जनता का ही मुद्दा आप सत्ता से पूछते नहीं, तो आप काहे कि हमको आगे रख रहे हो? आप कहते हो कि जो है देश का सबसे नंबर 1 चैनल, आप लोग ही कहते हो देश का सबसे नंबर 1 चैनल, और आप पूरी दुनिया में प्रेस स्वतंत्रता में 161वें नंबर पर हो, 161वें नंबर पर हो। तो ये बताइए, और खबर हर कीमत पर जो सच हो, अब बताइए। तो फिर आप सच हो, आप खबर भी हर कीमत पर, और जो आप बोलते भी हो आपको रखे आगे, मतलब जनता को रखे आगे, और सवाल पूछते हो कि आप थकते क्यों नहीं हो? आगे तो मेरे को तो सवाल उठाने चाहिए आपकी पत्रकारिता पर। दुश्मनी है आपकी। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कौन ईमानदार है, कौन? सुधीर चौधरी ईमानदार है, जी अब तो तारीफ कर रहे हैं ना, सुधीर चौधरी तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की। यार भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल ढंग के सुधीर चौधरी ईमानदार नहीं है। नंबर 1 शो है उनका, पूरा देश देखता है। ब्लैक एंड व्हाइट शो पूरा देश देखता है। मैं तो नहीं देखता। आपके देखने से थोड़ी हो जाएगा। मेरे जैसे करोड़ों लोग नहीं देखते तो खराब थोड़ी हो जाएगा। अरे आप मेरे जैसे करोड़ों नहीं होते हैं। क्योंकि सुधीर चौधरी जी की बात कर रहे हो, मोरबी में पुल हादसा हुआ, कितने लोग मरे थे पत्रकार साहब वो हादसे में? अरे हूँ क्या यार, कितने लोग याद रखेंगे? तो फिर पत्रकारिता किस बात? होते हैं डेली के, तो हर फिर चीज याद पत्रकार किस बात के हो जो याद नहीं है आपको? तो जो मोरबी में मरने वाले लोग थे, तो जिनका आप महाशय का नाम लिए, वो क्या कहे थे?
प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, जनता जिम्मेदार है। क्यों गई वहाँ इतना तो मौत? सही तो कह रहे हैं। अरे तो प्रशासन क्यों नहीं रोकता? जनता को यार हर चीज पर जनता और भी करे, जनता मार भी खाए, जनता मरे भी और जिम्मेदार भी जनता ही हो, तो बताइए ये नहीं चलेगा सर। प्रोपेगेंडा, जनता इस देश की मालिक है। नंबर 1 टीआरपी है उनके पास। अब पता नहीं, लेकिन कमेंट पढ़िएगा जरा, मैं पढ़ता हूँ। आप जैसे लोग करेंगे उल्टा सीधा कमेंट, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। कमेंट हम पढ़ते हैं, आयला सुधीर चौधरी लिखते हैं। हाँ चलिए ठीक है, जो आपके हिसाब से ही चले देश, ठीक है ना? आप ही लोग चलाइए देश, चाहे हम जनता को जीने दें, चाहे मार डालिए। मीडिया के माइक को निकाल के फेंक रहे हैं आप, वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मीडिया से इतनी। मैं मीडिया से चाहता ही नहीं हूँ, मेरे से आप सवाल करो। हाँ, आप सवाल सत्ता से करो। सत्ता का सवाल जब जनता के पास पहुंचेगा तभी तो जनता जो जनता रिजल्ट का देगी। सवाल सत्ता तक पहुंचाने का आपका काम है, उल्टा बात मत कीजिए। हाँ। इसलिए तुम्हें मैं सारे पत्रकार अरे जो आप सवाल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको, लेकिन सवाल ढंग का होना चाहिए। हाँ। आप पत्रकार हो ना, हाँ। सवाल कैसा होना चाहिए? आम काट के खाते हो? जो एक्टर पत्रकार बन के पूछता है, हाँ, तो आम चलो तुम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, पर हम जनता को आम की गुठलियों की तरह, हम आम आदमी है ना, तो हमें तो आम की गुठलियों की कहाँ आम तरह चूस आदमी के फेमस हो गए हो, कहाँ आम आदमी रहे? अरे यार फेमस क्या होते हो आप? मीडिया वाले हो यार, जिसे चाहे सर पे चढ़ाओ, जिसे चाहे उतार के फेंको। आप हो मीडिया वाले, हम क्या एक बात है? बताओ। आप ही माई बाप हो, अच्छा एक बात हम बताओ, जनता के। एक बात बताओ, जब राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, बंगला छिन जाता है, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, खड़गे की भी अब मानहानि 100 करोड़ की हो गई है, क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में एक बार फिर से राहुल गांधी की सत्ता तक पहुंचेंगे? राहुल गांधी सत्ता तक पहुंचे ना पहुंचे, पर मैं बार बार कह रहा हूँ 2024 जनता बनाम सत्ता। जनता बनाम सत्ता। तो जनता का भी तो कोई चेहरा होगा ना एक, या आप ही जनता CM बनना अपना चाहते हैं? अभी चुनाव तो है नहीं, चुनाव आएगा जनता तय कर लेगी। जनता से ज्यादा जानकार कोई नहीं है। हाँ, और जनता से ज्यादा पॉलिटिक्स कोई नहीं समझता। अगला प्रधानमंत्री कलीम शेख है, हैं? यही चाहते हैं क्या? अगला प्रधानमंत्री कलीम शेख? हाँ यही चाहते हैं क्या? नहीं भाई साहब, मैं तो नेता ही नहीं बनना चाहता। मैं तो मैं लिखा भी हूँ हाँ। कि नेता अगर न लेता होता हाँ। तो भारत विश्व विजेता होता। तो मैं क्यों नेता बनूंगा? मैं जहाँ हूँ वही रहने दो। मैं पब्लिक हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी ही रहना दो। लेकिन आम आदमी जो है, इसको संविधान में राइट्स है कि जिसको वो चुनता है उससे सवाल करे। और अगर मैंने जिसे चुना है उससे सवाल कर रहा हूँ, तो आपका पेट अगर मीडिया का मरोड़ रहा है तो उसमें कलीम की क्या गलती भाई साहब? समझे नहीं? अब तो जो है सरकार बदल रही है, जनता सीख रही है, समझ रही है, बेवकूफ तो आप देखते जाइए ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देख होता है क्या। तो 24 आने दो, अब मुझे खाना खाने दो। लेकिन ये कोई बात नहीं है, कुछ नया कुछ लिखा है आपने? नहीं, मैंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ। और जो भी है आपको 24 में सर उसका आपको मिल जाएगा। हाँ। जनता बनाम सत्ता। अरे लेकिन विदेश में तो डंका बज रहा है। ओ हो, विदेश में जब डंका बज रहा है। और आज ही अमेरिकी प्रशासन ने क्या कहा है कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, मोदी सरकार पर उंगली उठाया है। और मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं। बस इसी पर समझ जाइए, ज़्यादा नहीं समझाना, जनता समझदार है बस। अरे गुस्ताखी कर रहे हैं देश में। इतनी जल्दी कैसे है? नहीं, आप खाना खाते हो? नहीं, हम नहीं खाते। तो मुझे भूख लगी है। ये बताओ कि जिस तरीके से राहुल गांधी का डिफेमेशन केस देखा आपने, राहुल देखो, मैं इस देश की मीडिया की बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी मुझे भूख लगी कौन है। सी मीडिया की सुनिए बात तो, कर रहे हैं आप? नाम लीजिए ना। नाम लीजिए, कौन सी मीडिया? X Y ये तो गणित में आ Z, गए। माना ठीक है। तो मेरे को अभी लगा है भूख, और आप बोलते हो मत जाओ। अब कहीं भूकंप आता है, कहीं कोई घर मलबा में दब जाता है, तो मुझे राजू श्रीवास्तव याद आ गया। तो वो कहता था कि जैसे वो मलबे में दबा हुआ है बेचारा, वो हेल्प की उम्मीद कर रहा है कि कोई आके मुझे बचाए, और मीडिया ये माइक पकड़ के और उस मलबे में दबे हुए आदमी को बोलती है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो हाल है इस देश की पत्रकारिता का। बस जय हिंद।